ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, चौथा अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी का यह सवाल सुनकर ब्रह्मा जी तो ऐसे मग्न हुए कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें तन मन, स्त्री, पुत्र, घर द्वार किसी का भी कुछ ख्याल न रहा। बहुत देर बाद जब वो होश में आए तब शिव शिव कहते हुए शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे दिल में भगवान सदाशिव की भक्ति पैदा हुई है। इस प्रकार तारीफ करते हुए पितामह ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, मैं हमेशा अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का बखान करूंगा। उसके बाद उनकी सगुण महिमा को बताऊंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कोई निशान भी न था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप में चारों तरफ मौजूद थे। वही एक अकेले पर ब्रह्म थे। वे भगवान सदाशिव सत्य और परमानंद के स्वरूप थे। वे मन और वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे किसी के वशीभूत न तो देखने में आते हैं और न कोई उनका आदि अंत जानता है। वे किसी के वशीभूत न होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। तो नारद, उन शिवजी की स्तुति करने में सहस्त्र फणधारी शेष नाग भी हार गए। योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत का किसी को पता नहीं। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, बिना आंखों के सब कुछ देख सकते हैं, बिना नाक के ही संपूर्ण सुगंधियों को सूंघ सकते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन कर सकते हैं, बिना जीभ के संपूर्ण विद्या को पढ़ सकते हैं। जिन स्वामी के पास ऐसी विचित्र महिमा हो, उनकी स्तुति भला किस तरह की जा सकती है। तो नारद, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में ये इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण रूप में हो गए। उनके निर्गुण और सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है और वे ही संपूर्ण प्राणियों में मौजूद हैं। उनके हजारों नाम हैं, जिनमें शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, पार्वतीपति, चक्री, त्रिशूल पाणी, ईश्वर, सुखदाता, अनादि, अनंत, सर्व और इस तरह के और भी बहुत नाम संसार में प्रसिद्ध हैं। वे भगवान सदाशिव, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले और भक्तों को आनंद प्राप्त कराने वाले वे भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि हजारों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने हजारों नामों से पूरे लोकों में प्रसिद्ध है। हे नारद, अब तुम उनके त्रिशूल पाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसको स्मरण करने से ही पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण रूप में वे माथे पर जटाजूट और गंगा जी को धारण किए हुए हैं। उनके माथे पर चंद्रमा की कला और धनुष्कार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहनते हैं और सूरज, चंद्रमा और अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं।
उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है और उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को अनायास ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचमुख कहता है। बहुतों ने उन्हें 10 भुजाधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न तरह के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियों पर भी सुकोमल और अरुण प्रभा युक्त है। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र रूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी और मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। हे नारद, जिस तरह शिव जी के अनेक स्वरूप हैं, उसी तरह उनका ध्यान धरने की क्रियाएं भी बहुत हैं, लेकिन उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, रूप और नामों की कोई गिनती नहीं कर सकता। वेदों का नाम भी न जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की, उसका एकमात्र कारण यही है कि उन पर भगवान श्री त्रिशूल पाणि ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु गिरजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? तो नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकट किया था। मतलब भगवान त्रिशूल पाणि के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूं। वे देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले और काले हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया, लेकिन अनेक भक्त उन्हें गौर वर्ण या सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण और ध्यान करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहां तक वचन और मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब मैं तुम्हें भगवान सदाशिव के सगुण रूप के कुछ गूढ़ चरित्रों के बारे में बताता हूं। हे नारद, भगवान सदाशिव को परब्रह्म और भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सबसे पहले भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारणी उस परम शक्ति के साथ विहार करते हुए एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक और गरीबी का कोई स्थान नहीं था। यह लोक अत्यंत रमणीक, परम विचित्र और बहुत सुंदर है। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते, इसलिए वह अविमुक्त भी कहा जाता है। यह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंद वन के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह स्थान सिद्ध रूप, तेज स्वरूप और अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक तरह के रत्नों से सजा हुआ है, जिसमें मोतियों की झालरें लटकी हुई हैं और जहां छत्र, विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक और नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोभिलाषा पूर्ण करने वाले हजारों पेड़ विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदिशक्ति सहित सुशोभित किया है। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, ये लोक अत्यंत उत्तम, परम पवित्र और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है, इसलिए यह मुझे और तुम्हें अत्यंत प्रिय है। यहां किसी भी प्रकार के दुख का कभी प्रवेश न हो सकेगा। जो मनुष्य यहां पहुंच जाएगा वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहीं विहार करने लगे।
जब उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस तरह कहा, हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता की प्राप्ति हो।